हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RFCL की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपकी रिक्रूटमेंट है नॉन एजुकेटिव ITI होल्डर्स इन RFCL में, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको फ्रेंड्स मिल जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे jobrasta.com पर, वहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पर आप 22 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेश कैंडिडेट का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अकाउंट क्रिएट करने के लिए। इसके बाद कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं, आप उस पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसमें जो डिसिप्लिन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आप देंगे आपका नाम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद मेल आईडी को री एंटर करना है और उसके बाद फ्रेंड्स एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड मिनिमम 4 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो आप जैसा भी पासवर्ड बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। इसके अपने मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर दें। इसके बाद आप यहाँ पर इसे यस करें कि आपने नोटिफिकेशन को पढ़ लिया है। इसके बाद गेट OTP टू वेरीफाई मोबाइल एंड मेल पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP डालकर आपको उसे वेरीफाई करना होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिक स्टेप है जहां से अपने रजिस्ट्रेशन को आप कंप्लीट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका फ्रेंड्स से जो रजिस्ट्रेशन आपकी डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसके बाद अपनी मेल आईडी, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और उसके बाद आपने क्या पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो डालकर आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब आपका पोर्टल ओपन हो गया है और आपको यहाँ पर इन स्टेप में फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले है फिल एप्लीकेशन, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा जहां पर आपको क्लिक हियर टू पर्सनल डिटेल का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सबसे पहले टाइटल आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो यहाँ पर फादर नेम है वो आपको यहाँ पर देना होगा, फादर नेम आप प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद मदर नेम आपको यहाँ पर एंटर आपका करना होगा। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आपका यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा और रिटन टेस्ट सेंटर आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग जो भी रिटन टेस्ट सेंटर आप लेना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो रिटन टेस्ट सेंटर की जो लिस्ट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ में मैंने jobrasta.com पर भी आपको ये लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, आप यहाँ पर सेंटर्स को चेक कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का है। तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा एड्रेस आप मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी सिटी देनी है, आपका स्टेट आपको देना है, आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम उस पर क्लिक करें, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट कैंडिडेट हैं तो आप यस या नो यहाँ पर करेंगे। आपकी कैटेगरी जनरल है, EWS है, OBC है तो OBC सेलेक्ट कीजिए, SC है तो SC सेलेक्ट कीजिए। PH कैंडिडेट आप हैं तो यस या नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है, नेशनलिटी क्या है, एक्स सर्विसमैन आप है या नहीं है। इसके अलावा रेगुलर एम्प्लॉई हैं अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में तो आप यस या नो कर सकते हैं। RFCL में आप यहाँ पर रेगुलर या परमानेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं और इसके बाद आप इस डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके क्वालिफिकेशन का। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट क्वालिफिकेशन ऑप्शन पर आप जाइए, 10th को सेलेक्ट कीजिए, ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन का नाम देना है, तो क्वालिफिकेशन का नाम आप यहाँ पर आपके जो भी सर्टिफिकेट पर मेंशन है वो आप प्रोवाइड करेंगे। आपकी सब्जेक्ट कौन कौन सी है वो आप दे सकते हैं, या तो अपनी सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, या आप ऑल जनरल सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, या आप हाई स्कूल सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। इसके बाद आपने कब से कब तक ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, तो आपकी देखिए पासिंग ईयर आपकी जो मार्कशीट है उस पर आपका लिखा होगा। उससे पहले की जो भी आपका यहाँ पर
ड्यूरेशन है उससे पहले की डेट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द जो कोर्स है वो कितना है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है, तो आप ईयर्स में यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं। मंथ या ईयर आपको पासिंग का यहाँ पर देना होगा, आपने इसको कब पास किया है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आपके बोर्ड का नाम क्या है, इसके अलावा आपके स्कूल का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी मार्किंग सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं वो आपको देना है, टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपको देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिवीज़न सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने फुल टाइम ये किया है, आप फुल टाइम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस क्वालिफिकेशन को आप यहाँ से सेव कर देंगे। क्वालिफिकेशन सेव होने के बाद फ्रेंड्स ये आपकी देखिए यहाँ पर डाटा आ जाएगी। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप 12th है तो 12th की जानकारी दे सकते हैं, ITI है तो आप ITI पर भी जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो क्वालिफिकेशन है ITI का उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको आपका सब्जेक्ट या डिसिप्लिन आपको सेलेक्ट करना होगा। सेम आपने क्वालिफिकेशन कब से कब तक की है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको आपका फ्रेंड्स जो ड्यूरेशन है आपके कोर्स का उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। आपको फ्रेंड्स कितने ईयर का ये कोर्स है वो आपको देना है। इसके अलावा मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पर जो भी जानकारी मैं फिल कर रहा हूँ ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर देनी है। आपके बोर्ड का नाम, कॉलेज का नाम, मार्किंग सिस्टम क्या है, इसके अलावा आपने कितने नंबर्स यहाँ पर गेन किए हैं वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। ये फ्रेंड्स जानकारी एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स नीचे आपको डिवीजन सेलेक्ट करना होगा, डिलीवरी मोड सेलेक्ट करना होगा और क्वालिफिकेशन को सेव कर देना होगा। तो बेसिक स्टेप है जो कि आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद वैलिडेट क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कितना टाइम चाहिए ज्वाइनिंग के लिए डेज में वो आप दे सकते हैं। आपके फ्रेंड्स से कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की नॉलेज है तो आप उसकी जानकारी देंगे। मदर टंग आपकी कौन सी है तो आप यहाँ पर मदर टंग की जानकारी प्रोवाइड करेंगे। कोई अदर लैंग्वेज आप यहाँ पर जानते हैं, स्पीक करना, राइट करना, रीड करना, आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। तो मदर टंग के अलावा फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो आप यहाँ पर उसकी जो है एंट्री इस तरह से कर देंगे। तो आप इसे स्पीक कर सकते हैं, आप इसे यहाँ पर जो है रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे और सेव एडिशनल डिटेल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में। 20 से 50 केबी का फोटोग्राफ है, 10 से 20 केबी का सिग्नेचर है, जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। साइज 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट, ITI का फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मार्कशीट जो है वो फ्रेंड्स आपकी जितनी भी मार्कशीट है सब कंबाइंड करके आप एक ही PDF में यहाँ पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सारे स्टेप आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ से आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेक करना है और उसके बाद आपको फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपकी एप्लीकेशन फीस अगर लगती है तो आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट नहीं लगता है तो आप सिंपली यहाँ पर यस करेंगे, प्रोसीड करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका फॉर्म देखिए फाइनली सबमिट हो गया है और उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन से आपका प्रिंट आउट सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप RFCL का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।